अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा, कुछ मज़ीद मसालों के साथ हम एडवांस इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनमें फ़र्क जानते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉर्मल इंग्लिश वो होती है जिसमें आम कॉमनली बोले जाने वाले इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और एडवांस इंग्लिश वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा जो एडवांस मीनिंग्स रखते हैं वर्ड्स, जो कम्बिनेशन होता है ज़्यादा वर्ड्स का, जिसमें फ्रेजेस होती हैं, इडियम्स वगैरह शामिल हो जाते हैं, कुछ कम्प्लेक्स मीनिंग होते हैं, उनके पेचीदा मीनिंग होते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो पेचीदा माने बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये है मैड, इजी, बट। ये कैसे जो है ना, डोंट टच मी, मुझे मत छुए, डोंट टच मी, और उसके आई हैव टू गो, ये कैसे जो है ना, जब ये मॉडर्न इंग्लिश में यानी कि एडवांस इंग्लिश में इस्तेमाल होंगे तो ये कैसे लिखे जाएंगे, कैसे पढ़े जाएंगे या बोले जाएंगे। मैड, मैड का मतलब है पागल, मैड का मतलब है पागल, मैड पागल। अब उसके बाद वैसे जब इसके साथ ई लग जाएगा, ई, तो इसका मतलब बन जाएगा मेड, वो मेड पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ मैड, 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 थोड़ा सा यूं मैड। अगर ये होगा एम ई डी मैड, तो फिर इसका मतलब इसको कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका तलफ्फुज होगा मैड और ये मैड, इतना सा फर्क है, मैड, मैड। अब यहाँ पे हम चूंकि प्रोनाउंसिएशन भी जानते हैं, अब उसके बाद दूसरी बात, मैड पागल, लेकिन ये जब एडवांस इंग्लिश में होगा, ये नॉर्मल इंग्लिश में लिखा जाता है मैड। अच्छा, ही हैज गॉन मैड, वो पागल हो चुका है, ही हैज गॉन मैड, मैड हो जाना। लेकिन एडवांस इंग्लिश में उसको बोलते हैं आउट ऑफ माइंड, यानी कि उसका माइंड जो है, जो दिमाग है उसका, वो आउट है, वो उस तरह पिक नहीं कर रहा, वो उसके कंट्रोल से बाहर है और उसे पता ही नहीं है, आउट है, आउट ऑफ माइंड। मॉडर्न इंग्लिश में बोला जाएगा आउट ऑफ माइंड। ही हैज गॉन आउट ऑफ माइंड, वो पागल हो चुका है, वो मैड हो चुका है। इजी का मतलब होता है आसान, इजी, आसान। अब यहाँ पे इजी, अब हम आम कॉमन बोलते हैं, ये जो है ना, ये काम, दिस वर्क इज इजी, ये द पीस ऑफ वर्क इज इजी, ये काम जो है ये इजी है। अब उसके बाद इजी वर्क, इजी टास्क, लेकिन जब उसको एडवांस इंग्लिश में बोलेंगे या पढ़ेंगे तो वो होगा पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा, यानी कि केक का टुकड़ा है, आप उसको पकड़ें, खाएं, वेरी इजी आपके लिए, आपके पास है, पीस है, टुकड़ा है, अ पीस ऑफ केक, केक जो है ना खाने वाली चीज, केक को कहते हैं, एवरीवन, हर कोई जानता है, अ पीस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा। बट, बट का मतलब है लेकिन, लेकिन, लेकिन उधर जो है ना उसको पढ़ेंगे however, ताहम, however, ताहम, या आखिरकार भी है, बट, लेकिन एडवांस इंग्लिश में बट की जगह होता है however। डोंट टच मी, डोंट नहीं, ये जो है ना कॉमा लग के जो एक लफ्ज हम कोई नहीं लिखते वर्ड शॉर्ट इंग्लिश में, जब हम बोल रहे होते हैं टाइम की बचत करने के लिए, हम यहाँ कॉमा लिख देते हैं, डोंट टच मी, मुझे मत छुएं, मुझे हाथ ना लगाएं। और उसके बाद है जी गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब देखें, ओ डबल एफ ऑफ, इनमें फर्क जाने, एक होता है ओ एफ ऑफ, एक होता है ओ डबल एफ ऑफ। अब ये जो डबल एफ ऑफ है, इसका मतलब होता है कट करना, काट कर अलग करना, जुदा करना। और ये जो ऑफ होता है इसको भी आप ही पढ़ते हैं, इसका मतलब है का, की और के। ये का, की, के का माना देता है, लेकिन ये जो ऑफ है डबल एफ वाला, इसका माना होता है जुदा करना, अलग करना, कट कर देना। द डॉक्टर कट ऑफ, फिर ये आएगा ऑफ और डबल एफ वाला, द फिंगर ऑफ पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज की फिंगर को काट दिया, अलग कर दिया। द वुड कटर कट्स ऑफ या कट ऑफ, कट के तीनों फॉर्म ही कट है, कट कट कट, तो वो माजी में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, तो फिर कट ऑफ, काट दी। द ब्रांच ऑफ ट्री, एक दरख्त की टानी, आ ब्रांच ऑफ ट्री लिख दें, द ब्रांच ऑफ ट्री लिख दें, दरख्त की एक ब्रांच को, टहनी को काट दिया। आई हैव टू गो, हैव टू क्यों आता है, मजबूरी के लिए। अब उसके बाद हैव के बाद टू आ जाए तो कोई मजबूरी होगी, मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी है।
आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह सवेरे खड़ा होना पड़ता है। कोई भी काम जो आप मजबूरी के लिए करते हैं तो हैव टू या हैव टू आता है, हैज टू। अब उसके बाद है उसे पढ़ना पड़ता है, ही हैज टू रीड या ही हैज टू स्टडी। अब उसके बाद ये यानी कि हैव टू मजबूरी के लिए आते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन एडवांस इंग्लिश में यहाँ पे उसके बाद टू गो है, टू गो का मतलब हो जाएगा जाना, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में आई गोट गो, मुझे जो है ना जाना पड़ता है। जी ओ गो, आगे गॉट हासिल करना, गोट है अभी शॉर्ट है, जल्दी में वक्त टाइम की खिलाफ, आई गोट गो, आई हैव टू गो, आई गोट गो, मुझे जाना पड़ता है। वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थका मांदा, वेरी बहुत थका, वेरी टायर्ड, वॉर्न आउट। टायर्ड का मतलब क्या जी, थका हारा। और उसके बाद है जी वॉर्न आउट का मतलब क्या है, वॉर्न आउट, वॉर्न कहते हैं फटा पुराना, यानी कि जिस्म उसका तकलीफ में है, परेशान है, अब उसकी पावर जो है वो खत्म हो चुकी है, अब उसके लिए आता है वॉर्न आउट, फटा पुराना। ये कॉमनली यूज होने वाले हैं, डेली इस्तेमाल होने वाले हैं, हैव टू को जाना पड़ता है।